6 विकेट 12 पॉइंट और 288 रन। गॉल टेस्ट का आखिरी दिन अब इन्हीं 3 आंकड़ों का जवाब लेकर आएगा। भारत को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6 विकेट। जीत मिली तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खाते में जुड़ेंगे 12 बेहद कीमती पॉइंट और दूसरी तरफ श्रीलंका को इतिहास रचने के लिए अभी भी बनाने हैं 288 रन। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच एक तीसरा खिलाड़ी भी खड़ा है, गॉल का मौसम। क्योंकि चौथे दिन जिस वक्त भारतीय गेंदबाज श्रीलंका पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रहे थे, खराब रोशनी ने खेल रोक दिया। स्टंप्स के समय श्रीलंका 84 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। लक्ष्य 372 का है, यानी आखिरी दिन समीकरण बिल्कुल साफ है। भारत को चाहिए 6 विकेट, श्रीलंका 288 रन। लेकिन चौथे दिन की शुरुआत यहां से नहीं हुई थी। भारत सुबह मैदान पर उतरा था 178 रनों की बढ़त के साथ और उसकी कोशिश थी कि श्रीलंका को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। मगर शुरुआत भारत के हिसाब से हुई नहीं। दिन की सिर्फ तीसरी गेंद पर जायसवाल बिना खाता खोले लौट गए। इसके बाद केएल राहुल और पडिक्कल ने पारी संभाली। राहुल ने 35 रन बनाए, देवदत्त पडिक्कल ने 44 रनों की पारी खेली। लेकिन श्रीलंका लगातार विकेट निकालता रहा, या यूं कहें भारत लगातार विकेट देता रहा। शुभमन गिल भी सिर्फ 8 रन बनाकर लौट गए और फिर मैदान पर आए ऋषभ पंत। एक तरफ भारत विकेट गंवा रहा था, दूसरी तरफ पंत ने तय किया कि रन रुकने नहीं चाहिए। 69 गेंदें खेली उन्होंने, 66 रन बनाए, 8 चौके और 2 छक्के। इसी पारी में पंत ने अपना ऐतिहासिक 100वां टेस्ट छक्का भी पूरा किया। उनके रिकॉर्ड को लेकर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैसे पंत की यह पारी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत को सिर्फ रन नहीं चाहिए थे, भारत को समय भी खरीदना था। बारिश लगातार इस टेस्ट में दखल देती रही है। ऐसे में भारत जितनी जल्दी श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य रखता, अपने गेंदबाजों को उतना ज्यादा वक्त मिलता। पंत ने वही काम किया। हालांकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर 4 विकेट निकाले और भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर समेट दी। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे और 178 रनों की बढ़त हासिल की थी। इसलिए श्रीलंका के सामने जीत के लिए रखा गया 372 रनों का लक्ष्य। और 372 का मतलब सिर्फ बड़ा लक्ष्य नहीं है। गॉल में टेस्ट क्रिकेट का सबसे सफल रन चेस 342 रनों का है। यानी श्रीलंका अगर यह 372 बना देता है तो उसे इस मैदान का नया रिकॉर्ड बनाना होगा। लेकिन श्रीलंका की पारी शुरू हुई और कुछ ही ओवर में मैच भारत की मुट्ठी में जाता दिखाई देने लगा। पहला वार किया मोहम्मद सिराज ने। निशान मधुष्का ने बाउंसर पुल करने की कोशिश की, गेंद नियंत्रण में नहीं रही, वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर था उस वक्त 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर आया मैच का दिलचस्प मोड़। दिनेश चांडिमल, जो फील्डिंग करते समय सिर में चोट लगने के कारण आगे नहीं खेल सके थे, उनकी जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट पासिंदु सूर्याबांद्रा को श्रीलंका की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। डेब्यू टेस्ट मुकाबला था, पहली गेंद खेल रहे थे और सामने थे मानव सुथार। सुथार की गेंद पर सूर्याबांद्रा को पहले नॉट आउट किया गया। भारत ने डीआरएस लिया और फैसला पलट गया। पहली गेंद पर 0 के साथ पवेलियन लौट गए। 14 रन पर श्रीलंका के 2 विकेट निकल चुके थे। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस को सिर्फ 2 रन पर आउट किया। स्कोर हो गया 21 पर 3। और इसके बाद एक बार फिर मानव सुथार, इस बार शिकार बने लाहिरू उदारा, जिन्होंने 16 रन बनाए। श्रीलंका का स्कोर हो चुका था 47 रन पर 4 विकेट। यहां लगने लगा कि शायद भारत चौथे दिन ही 5वां या 6वां विकेट भी निकाल लेगा। लेकिन श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा और पहली पारी में शतक लगाने वाले सोनल दिनुशा ने पारी को थोड़ा संभाल लिया है। दोनों ने विकेट बचाए, भारतीय स्पिनरों के सामने टिके और दिन खत्म होने तक श्रीलंका को 84 रन तक पहुंचा दिया। धनंजय डिसिल्वा इस वक्त 31 रन और सोनल 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत के लिए दूसरी पारी में अब तक जो हुआ है उसमें मानव सुथार ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिए और यही खराब रोशनी ने चौथे दिन का खेल खत्म करा दिया। अब सवाल है कि आखिरी दिन क्या होगा। भारत के लिए पहला लक्ष्य तो बिल्कुल साफ होगा, धनंजय और दिनुशा की साझेदारी को जितनी जल्दी हो सके तोड़ दिया जाए। क्योंकि गॉल की 5वें दिन के पिच पर बल्लेबाजी समय के साथ आसान नहीं बल्कि और मुश्किल ही होने वाली है। मानव सुथार की गेंद टर्न कर रही है, जडेजा भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं। चौथे दिन तो उन्होंने धनंजय का किनारा भी निकलवा दिया था, लेकिन वो गेंद ही नो बॉल निकली और भारत को विकेट नहीं मिल पाया।
और अभी भारत के पास कुलदीप यादव भी है। यानी 5वें दिन गोल की पिच पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को एक के बाद एक 3 अलग अलग तरह के भारतीय स्पिनरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका के लिए रास्ता भी बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें 288 रन देखकर शुरुआत नहीं करनी है, उन्हें पहले सुबह का पहला घंटा बचाना है। अगर धनंजय और दिनुशा इस साझेदारी को लंबा खींच देते हैं, भारत को विकेट से दूर रखते हैं और मौसम फिर दखल देता है, तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। और यहाँ एक और दिलचस्प समीकरण है। श्रीलंका की दूसरी पारी में अभी 34 ओवर हुए हैं। दूसरी नई गेंद 80 ओवर के बाद उपलब्ध होगी, यानी भारत को लगभग 46 ओवर और पुरानी गेंद से गेंदबाजी करनी होगी। अगर मौसम लगभग 70 ओवर का खेल करा देता है, तो भारत को आखिर करीब 24 ओवर दूसरी नई गेंद के साथ भी मिल सकती है। इसलिए गोल्ड टेस्ट के आखिरी दिन मुकाबला सिर्फ भारत बनाम श्रीलंका का नहीं होगा। भारत बनाम 6 विकेट, श्रीलंका बनाम 288 रन और दोनों बनाम समय और मौसम। भारत जीतता है तो सीरीज में 1-0 की बढ़त मिलेगी और WTC की रेस में 12 महत्वपूर्ण पॉइंट जुड़ेंगे। फिलहाल भारत WTC तालिका में 5वें स्थान पर है, इसलिए ये पॉइंट उसके फाइनल तक की सफर के लिए बेहद अहम है। अगर श्रीलंका जीत जाता है तो गोल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज होगा, और अगर मौसम जीत गया तो 4 दिनों तक बनाई गई भारत की मजबूत स्थिति के बावजूद कहानी अधूरी रह जाएगी। इसलिए गोल में 5वें दिन सुबह जब पहली गेंद फेंकी जाएगी, स्कोर बोर्ड पर 84 रन पर 4 विकेट लिखा होगा, लेकिन असली स्कोर होगा भारत को 6 विकेट, श्रीलंका को 288 रन और दांव पर 12 WTC पॉइंट।